हेलो बच्चों, आज हम मोलस्का संघ के नेक्स्ट एनिमल का अध्ययन करेंगे जो कि है यूनियो स्वच्छ जलीय मसल या फ्रेश वाटर मसल। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो हम फाइलम में अध्ययन कर रहे हैं, मोलस्का फाइलम का हम अध्ययन कर रहे हैं। और जो क्लास है बाइवेल्विया, बाई का अर्थ होता है दो, वेल्विया वॉल्व या कपाट अर्थात द्विकपाटी मॉलस्कन्स जिनमें जो शेल है, बाह्य कवच जो होता है मॉलस्कन्स की जो एक विशिष्टता होती है वह द्विकपाटीय होता है। ऑर्डर यूनियोनिडा है और फैमिली यूनियोनिडी। और जो जीनस है यूनियो, इसका नामकरण फिलिप्सन ने 1788 में किया था और कॉमनली इसे फ्रेश वाटर मसल भी कहा जाता है। अगर हम आवास और व्यवहारिकी देखें यूनियो की, तो यूनियो सामान्यतः तालाबों में, झीलों में, नदी नालों में, झरनों में पाए जाते हैं जो कि स्वच्छ जलीय जल स्रोत होते हैं। मॉलस्कन्स में यूनियो सामान्यतः सिडेंट्री अर्थात स्थान जीवी होता है, एक ही स्थानबद्ध या एक ही स्थान पर रहता है। परंतु जो पेंदा होगा, तल होगा जल स्रोत का, जहाँ पर कि पानी कम और मडी एरिया, कीचड़ या मिट्टी जहाँ पर ज़्यादा होगी, वहाँ पर यह अपने जो मस्कुलर फुट है उसकी सहायता से यह धीरे धीरे गति करता है और यह ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। और जो वॉल्व्स रहते हैं, जिससे कि जो दोनों कपाट हैं और उनके जो वॉल्व हैं वो बाहर की ओर एक्सपोज रहें, जिनसे कि जो श्वसन के लिए श्वसन जल धाराएं हैं उनका निरंतर प्रवाह कपाट या कवच से होता हुआ इनको होता रहे। अतः इन सब कारणों के कारण यह हमेशा शैलो वाटर या उथले पानी में रहता है और रात के समय ज़रूर यह नीचे की ओर जो जल स्रोत हैं उनमें पेंदे की ओर गमन कर जाता है। भोजन अगर हम देखें तो सामान्यतः फिल्टर फीडिंग मेथड निस्यंद भोजी होता है, जिसके द्वारा यह जो एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स हैं या बड़े दूसरे एनिमल्स द्वारा खाए हुए, छोड़े हुए, लेफ्ट आउट डेब्रिस छोड़े हुए भाग होते हैं उनको खाता है। जलधारा के साथ जो भी आते हैं इस तरह के माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स, उनको यह ग्रहण करता है। बाह्य संरचना में अगर हम देखें तो बाह्य संरचना में हम शेप और साइज और कवच की संरचना हम पढ़ेंगे कि कवच की क्या संरचना है, किस प्रकार बना हुआ होता है। तो शेप और साइज अगर हम देखें तो सामान्यतः मॉलस्कन्स में जो लेमिलीडेंस होते हैं वह पार्श्वीय फ्लैट या चपटे होते हैं, अर्थात दोनों जो साइड होती हैं वो चपटी होती हैं और जो बॉडी है वह बाह्य जो किनारे होते हैं या बाह्य तल इस सतह जो होती है वह ओवल होती है और पीछे की ओर हल्की सी सक्रिय रहती है। और बॉडी का जो साइज होता है वह लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। चूँकि मॉलस्कन है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, इनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, कैल्केरियस शेल पाया जाता है और बाइवेल्विया क्लास है। अतः जो शेल है वह दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और दोनों जो कपाट होते हैं वह आपस में एक हिंज लिगामेंट द्वारा जुड़े रहते हैं। यह डॉर्सल इलास्टिक बैंड होता है, मसल बैंड होता है, जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। और जो शेल वॉल्व्स हैं यह कॉन्चियोलिन पदार्थ के बने रहते हैं। हिंज जॉइंट जो होता है, इलास्टिक जॉइंट जो होता है, वह वॉल्व के खुलने और बंद होने में भी सहायक होता है। हिंज लिगामेंट के बिल्कुल पास में सॉकेट्स और दांतेदार संरचना उपस्थित होती हैं, जिनसे कि वह आपस में बिल्कुल दृढ़ता से बंधे रहते हैं और आसानी से खुलते नहीं हैं। दोनों ही ओर के हिंज लिगामेंट के पास में जो फूला हुआ उभार जो होता है उसे अम्बो कहा जाता है और अम्बो शेल का कवच का सबसे प्रौढ़ या सबसे पुराना ओल्डेस्ट पार्ट माना जाता है, क्योंकि जब
यूनियो अपना मसल जब अपना बनाने लगता है कवच, तो सब सर्वप्रथम इसी भाग का निर्माण होता है। और अभी आगे चित्र में आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जो अंबों के पश्चात जो कॉन्सेंट्रिक लाइंस बनती जाती हैं वो एक तरह से इसकी ग्रोथ लाइंस होती हैं। अंबों के पश्चात जो सामान्यतः सभी पैलेसीपोडा एंड मॉलस्कन्स होते हैं, दोनों वॉल्व्स जो होते हैं वो सामान्यतः इक्वल साइज़ के होते हैं, लेकिन ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर जो हैं और उनमें कंपैरेटिवली जो अपर या दाहिने साइड का कपाट होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है। और उसका कारण यह रहता है कि जो एनिमल है या मेन बॉडी जो है एनिमल की, वह उस कपाट के साथ में संयोजित या अटैच रहती है। वॉल्व्स के जहाँ पर वॉल्व दोनों आपस में जुड़े रहते हैं वहाँ मुख्य रूप से अडक्टर मसल्स होती हैं जो कि आपस में वॉल्व को टाइटली बांधे रखती हैं, और रिट्रैक्टर मसल जो हैं वह फुट की गति के लिए काम में आती हैं। रिट्रैक्टर बाहर की ओर फुट को धकेलने में और प्रोटेक्टर उसको वापस पुश करने के लिए होती हैं। इस प्रकार जो कवच है उसमें 3 प्रकार की मसल्स हैं। अडक्टर जो दोनों वॉल्व्स को आपस में जोड़े रखती है, और इसके अतिरिक्त पाद जो है, फुट जो है, उसकी गति के लिए रिट्रैक्टर और प्रोट्रैक्टर मसल्स होती हैं। हिंज लिगामेंट्स जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिकली अर्थात विपरीत रूप से कार्य करते हैं दोनों ओर के, जो कि मसल्स जो हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी वॉल्व क्लोज होगा, और जब वो रिलैक्स होती हैं, अडक्टर मसल्स जब रिलैक्स होती हैं तो वॉल्व्स ओपन होता है। साइज़ अगर हम देखें दोनों अडक्टर मसल्स में तो जो एंटीरियर अडक्टर मसल्स है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस होती है, हासित होती है बाह्य मसल की अपेक्षा। यह आपको नेक्स्ट अगले चित्र में यह कपाट की संरचना है। जैसा कि बताया, फूली हुई या उभार जो है इसे हम अंबो कहते हैं, और इसके पश्चात ये जितनी भी कॉन्सेंट्रिक लाइंस होती हैं इन्हें हम लाइंस ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अंबों के पश्चात ये जो जॉइंट दिख रहा है यह यहाँ पे हिंज लिगामेंट होते हैं जो कि दोनों कपाट को, जो कवच के कपाट हैं उनको जोड़े रखने का कार्य करती हैं। यह बाह्य संरचना है और ये आंतरिक, जिसमें स्पष्ट रूप से बाह्य उभार, हिंज लिगामेंट, और यह आउटर लाइन या सरफेस ऑफ वॉल्व। यहाँ पर ये अडक्टर मसल्स, आपको भी बताया था कि जो अडक्टर मसल्स होती हैं, पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स इंटीरियर अडक्टर मसल की अपेक्षा हासित होती हैं, और ये रिट्रैक्टर मसल्स और ये होती हैं प्रोट्रैक्टर मसल्स। रिट्रैक्टर मसल्स फुट को अंदर की ओर लेने के, बाहर की ओर पुल करने के लिए, धकेलने के लिए या गमन के समय संकुचित होती हैं, और प्रोट्रैक्टर मसल्स फुट को अंदर की ओर गति करने के लिए होती हैं। यहाँ यह कैविटी या यह स्पेस बनता है जहाँ पर कि मेन बॉडी उपस्थित होती है। इस प्रकार ये यूनियो के कवच की बाह्य संरचना है, यूनियो का सामान्य डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनियो के बाकी संरचना का, शेष संरचना का अध्ययन करेंगे, शेल का अध्ययन करेंगे और विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।